नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक तरफ बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बंगले को लेकर बिहार में सियासी बवाल है। बंगले को खाली करने का नोटिस क्या मिला और बिहार सरकार के मौजूदा मंत्री नंद किशोर राम को यह बंगला अलॉट क्या हुआ। आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया और आरजेडी ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। बिहार की राजनीति में बड़ा शोर शराबा है 10 सर्कुलर रोड के बंगले को लेकर, जिसमें मौजूदा वक्त में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और बिहार के देश के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव रहते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रहते हैं और इस बंगले को लेकर यह चर्चा है कि भाई राबड़ी देवी को यह बंगला खाली करना है, खाली करना होगा और प्रशासन की तरफ से उनको 15 दिनों की मोहलत दी गई है। दूसरी तरफ लालू फैमिली में भी बहुत कुछ पक रहा है। पटना से लेकर सिंगापुर तक बहुत कुछ पक रहा है। पटना में यह चर्चा है कि राबड़ी देवी मजबूती से अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ खड़ी हैं और चर्चा नहीं है, यह बात सच है कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी, वो बात आई गई हो गई, वो बात पुरानी हो गई जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से अलग किया था और एलानिया तौर पर लालू यादव ने यह फैसला किया था। बाकायदा सोशल मीडिया पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि तेज प्रताप यादव का पार्टी और परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। लेकिन तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के दुलारे हैं, राबड़ी देवी के दुलारे हैं और जाहिर तौर पर राबड़ी देवी ये चाहती हैं कि तेज प्रताप यादव एमएलसी बने, विधान परिषद जाए। लालू प्रसाद यादव भी चाहते हैं और तेज प्रताप यादव की शर्त दूसरी है कि भाई हम जनशक्ति जनता दल के कोटे से जाएंगे और आरजेडी हमारी मदद करे। तेजस्वी यादव को यह शर्त मंजूर नहीं है, तो तनातनी वाला मामला तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच है। दूसरी तरफ माफ कीजिएगा, रोहिणी आचार्य, जिन्होंने तेजस्वी के 2 सबसे खास लोगों के खिलाफ मोर्चा खोला था 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद, रमीज नेमत और संजय यादव, जिनके खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद एक तरह से तेजस्वी यादव से भी आप कह सकते हैं तेजस्वी यादव की नाराजगी भी मोल ले ली थी रोहिणी आचार्य ने, और किस तरह से वो रमीज नेमत और संजय यादव पर हमलावर रही है और किस तरह से वो राबड़ी आवास छोड़कर चली गई थी, नाराज होकर चली गई थी। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने क्या बयान दिया, आगे उन्होंने क्या बयान दिए और फिर क्या ट्वीट किया। लेकिन यहां भी वक्त बदल चुका है। लालू प्रसाद यादव मजबूती से अपनी बिटिया रोहिणी आचार्य के साथ खड़े हैं और अगर तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य के साथ लालू राबड़ी खड़े हैं तो फिर बुरे दिन शुरू होने वाले हैं संजय यादव के, क्या बुरे दिन शुरू होने वाले हैं रमीज नेमत के। क्या 2 खास सहयोगियों, तेजस्वी यादव के 2 सबसे खास लोग संजय यादव और रमीज नेमत की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ने वाली है क्या, और ये क्या किनारे लगाए जाएंगे, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। संजय यादव को लेकर यह खबर है कि धीरे धीरे वो किनारे लगाए जा रहे हैं और तेजस्वी यादव को थोड़ी दूरी बनानी पड़ी है, भले ही मजबूरी में ही सही, लेकिन तेजस्वी यादव ने दूरी बनाई है संजय यादव से। पटना से लेकर सिंगापुर तक बहुत कुछ पक रहा है। ये बात हमने इसलिए कही कि लालू प्रसाद यादव अपने इलाज के लिए सिंगापुर गए हैं और जब लालू प्रसाद यादव सिंगापुर गए तो अपनी बिटिया रोहिणी आचार्य के लिए बहुत कुछ ले गए। लालू यादव पूरे मूड में थे कि अपनी नाराज बिटिया को मनाना है, रोहिणी आचार्य को मनाना है। लालू प्रसाद यादव आम ले गए, लालू प्रसाद यादव मुजफ्फरपुर की लीची ले गए, लालू प्रसाद यादव अलग अलग किस्म की मिठाइयां ले गए और ढेरों उपहार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी बिटिया रोहिणी आचार्य को ले गए, रोहिणी आचार्य के लिए ले गए। और लालू प्रसाद यादव सिंगापुर पहुंचते इससे पहले रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके यह साफ किया, नहीं बनना एमएलसी और ये कुछ लोगों की साजिश है, ये घुसपैठियों की साजिश है, मुझे एमएलसी की उम्मीदवारी नहीं चाहिए। और लालू प्रसाद यादव जब सिंगापुर पहुंचे हैं तो रोहिणी आचार्य ने भी वीडियो डाला, वो सारी चीजें दिखाई कि लालू प्रसाद यादव उनके लिए क्या लेकर आए हैं। रोहिणी आचार्य ने कहा मेरे घर पर मेरे भगवान आए हैं।
तो रोहिणी आचार्य मान गई हैं, लालू प्रसाद यादव मजबूती से बिटिया के साथ खड़े हैं, तेज प्रताप यादव के साथ खड़े हैं। तो लालू फैमिली में भी बहुत कुछ पकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि लालू फैमिली में भी बहुत कुछ पक रहा है। तो एमएलसी रोहिणी आचार्य नहीं बनेंगी, लेकिन रोहिणी आचार्य के साथ लालू यादव खड़े हैं, तेज प्रताप यादव के साथ लालू राबड़ी खड़े हैं। इसका मतलब यह है कि अब बहुत किनारे नहीं रखा जा सकता रोहिणी आचार्य को या तेज प्रताप यादव को। हालांकि तेज प्रताप यादव कहते हैं कि वो जीते जी अब आरजेडी में नहीं जाएंगे। रोहिणी आचार्य कहती हैं उनको विधान परिषद का सदस्य नहीं बनना, विधान परिषद का उम्मीदवार नहीं बनना। लेकिन तेज प्रताप यादव का दुश्मन आरजेडी में भी वही हैं और रोहिणी आचार्य के भी दुश्मन आरजेडी में वही हैं, संजय यादव और रमीज नेमत। रमीज नेमत का नाम तो शायद ही कभी लिया हो तेज प्रताप यादव ने, लेकिन संजय यादव को लेकर संजय यादव हमेशा उनके निशाने पर रहे हैं। दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य के निशाने पर संजय यादव और रमीज नेमत रहे हैं। तो क्या इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इनके अच्छे दिन खत्म हो गए हैं, यह भी बड़ा सवाल है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जिस तरह से अपने उन बेटी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं जो एक तरह से अलग थलग पड़ गए थे, जो एक तरह से किनारे लग गए थे, रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव। और इसकी वजह यह मानी जा रही थी कि भाई तेजस्वी यादव संजय यादव से दोस्ती नहीं तोड़ सकते, तेजस्वी यादव संजय यादव को अपने से दूर नहीं कर सकते, उनको किनारे नहीं लगा सकते। रमीज नेमत भी बहुत खास है, तो ये तेजस्वी की परछाई बने रहेंगे। लेकिन बहुत कुछ बदलता हुआ दिख रहा है, जो अंदर खाने की खबरें आ रही हैं और जो जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर बहुत कुछ पक रहा है लालू फैमिली में। ये बात इसीलिए हमने कही है। तो अब आगे देखिए होता है क्या। राबड़ी देवी के बंगले पर बवाल जारी रहेगा। राबड़ी देवी ने खुद ही चैलेंज किया है कि भाई फोर्स बुलाकर खाली कर लीजिए। तो उस बंगले पर तो शोर शराबा रहेगा ही, लेकिन लालू फैमिली के अंदर भी बहुत कुछ पक रहा है और ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने भी रोहिणी आचार्य को मना लिया है। तेज प्रताप यादव को विधान परिषद भेजने की तैयारी है। अब तेज प्रताप अपनी शर्त से पीछे हटेंगे कि नहीं हटेंगे यह देखना होगा, या लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ही पुत्र मोह में 2 कदम पीछे हटेंगे और आरजेडी के सपोर्ट से तेज प्रताप यादव अपनी ही पार्टी जनशक्ति जनता दल के कोटे से विधान परिषद जाएंगे। और अगर ये ऐसा होता है तो ये तेजस्वी यादव के लिए भी बड़ी हार होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव बिल्कुल नहीं चाहते कि तेज प्रताप यादव की यह शर्त मानी जाए कि वो जनशक्ति जनता दल के कोटे से विधान परिषद जाएं। तो एक तरह से तलवारें खिंची हुई रही हैं तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच, और इस मामले पर भी एक तरह से तलवारें खिंची हुई हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच। तनातनी का मामला है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की बात, राबड़ी देवी की बात मानने को तैयार हैं। जो जानकारी मिल रही है, जिस तरह की चर्चा हो रही है कि भाई ठीक है, अगर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का यह फैसला है, राबड़ी देवी का यह फैसला है कि तेज प्रताप यादव को विधान परिषद भेजा जाए, लेकिन तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव की यह शर्त कतई मानने को तैयार नहीं है कि तेज प्रताप जनशक्ति जनता दल से विधान परिषद के उम्मीदवार हों और आरजेडी उनको सपोर्ट करे। तो देखिए आगे क्या होता है। आरजेडी में भी बहुत कुछ होना है और एक पोस्टर का खेल भी शुरू हो गया है। ये इन सारी खबरों के बीच, इन सारे घटनाक्रमों के बीच पटना में पोस्टर लगा है। पोस्टर का खेल भी शुरू हो गया है और पोस्टर लगा है रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद यादव को लेकर। पोस्टर किसने लगाया या किसने लगवाया ये साफ नहीं है, लेकिन पोस्टर में लिखा है लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य की तस्वीर है। इस पर लिखा है ना हौसला टूटा है ना हिम्मत हारी है, मैं लड़ना जानती हूं अकेले गद्दारों पर भारी हूं, मैं लालू जी की बेटी हूं मेरा लहू बिहारी और रग रग में खुददारी है। तो ये रोहिणी आचार्य को लेकर पोस्टर लगाया गया है। किसने लगाया किसने लगवाया, लेकिन पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। तो इसलिए हमने कहा कि बहुत कुछ पक रहा है पटना से लेकर सिंगापुर तक लालू फैमिली में। बहुत बहुत धन्यवाद।